नमस्कार साथियों, मेरा नाम एकता सिंह। मैं संभावित युवा बेरोजगार। मैंने यहाँ पे संभावित शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि एसटी, एससी और ओबीसी के युवा बेरोजगार हैं और यह निश्चित है कि मैं अगर आगे चलकर पढ़ाई करती हूँ तो मैं भी बेरोजगार की श्रेणी में आ जाती हूँ। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने हमारे स्कूल व कॉलेज तो बंद करवा दिए हैं और इसी के कारण अगर कोई बच्चा पढ़ भी लेता है तो यह निश्चित नहीं है कि वह नौकरी लग पाएगा। साथियों, यह बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे समाज के प्रतिनिधित्व को खत्म करने का मामला है साथियों। और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे समाज की बहुसंख्यक होने के कारण भी यह शासन और सत्ता में नहीं है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके आगे पहुंचाते हैं ताकि वह हमारी परेशानी को सुनकर उनका समाधान कर सके, लेकिन वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। वह यह नहीं सोचता जिन लोगों ने उनको आगे तक पहुंचाया है वह किस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर एटीएम मशीन हैक हो सकती है तो ईवीएम मशीन हैक क्यों नहीं हो सकती। इसकी वजह से कुछ लोग इसमें वोटों की चोरी करके अपना राज करते हैं और हम वोट तो अपने पार्टी के लोगों को डालते हैं लेकिन वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए मैं अमन बेसराम सर द्वारा चलाए गए ईवीएम मशीन जलाने के आंदोलन में उनका सपोर्ट करती हूँ और आप सबसे भी आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का सपोर्ट करें। अगर आप सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं तो आपको ईवीएम मशीन को प्रतीकात्मक रूप से भी नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी जलाना पड़ेगा। याद रखना कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर हम सबको आज़ाद किया था और भी यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवीएम मशीन को जलाकर अपने समाज के लोगों को और अपने आप को खुद को स्वतंत्र करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम आज भी गुलाम हैं, हम कल भी गुलाम रहेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी भी गुलामी पैदा होगी। इसलिए यह अंतिम प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ कि यह सब आप सबको तय करना है कि आप गुलाम रहकर जीना चाहते हैं या फिर ईवीएम मशीन को जलाकर स्वतंत्र होकर संवैधानिक रूप। साथियों, ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती है, लेकिन भारत में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। चुनाव आयोग को जनता के लिए चुनाव करवाया जाना होता है। चुनाव आयोग एक माध्यम है और उस चुनाव आयोग आज पूरे भारत में विभिन्न पार्टियों में एक आध पार्टियों को छोड़ के पार्टियों में जो आक्रोश है और उन्होंने लिख के दे दिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, ये संदेहास्पद है। और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2014 के निर्णय में स्पष्ट रूप से ये बताया कि ये ईवीएम मशीन है वो पारदर्शी मशीन नहीं है, इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण इन चुनाव आयोग को चाहिए। जैसा माननीय मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी उसमें ये निर्णय दिया गया था, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग कर रहे हैं। लगातार माननीय मेश्राम साहब द्वारा समय समय पर घोषित कार्यक्रमों में ईवीएम जलाने की, प्रतियां जलाने की, ईवीएम के खिलाफ में कार्रवाई करने की, धरने प्रदर्शन करने की आदि कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं और जब तक करते आते रहना चाहिए साथियों, तब तक इस ईवीएम को हटा के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव भारत की सरकार है वो करवाने नहीं लग जाए। साथियों, आज ये बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी ने कई अपने जवान लड़कों को, युवा लड़कों की जीवन है जिंदगियां छीन ली है। बेरोजगारी ही एक कारण है कि जिसकी वजह से युवा जो लोग हैं वो क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। और यही शासक वर्ग चाहता है कि ये जो यहाँ इस बहुजन समाज के जो युवा लोग हैं वो बेरोजगार रहे, किसी न किसी के अधीन रहे और उनको व्यसन तरह तरह के सिखाए जाते हैं, शराब पिलाया जाता है या उनसे करवाई, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि उनको गुमराह करने के लिए, उनको ट्रैक से हटाने के लिए तरह तरह के ये लोग हैं रात दिन कार्रवाई करते रहते हैं और अपने युवा लोग गुमराह हो जाते हैं। एक बार किसी की जय बोलने लग जाते हैं, एक बार किसी की जय बोलने लग जाते हैं, वो मजबूर हो गए हैं, उनको मजबूर कर दिया गया है। इसलिए साथियों, आप लोग इस हिसाब से अलग अलग बढ़ते मत फिरो और सब मिलके सामूहिक रूप से और ईवीएम के खिलाफ में बड़ी रणनीति बना के ईवीएम को आज तो प्रतीकात्मक जला रहे हो आपको भौतिक रूप से भी ईवीएम जलानी चाहिए। यदि अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को गुलाम नहीं बनाना है, इस देश का नागरिक बन के संविधान की रक्षा करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर इस ईवीएम के विरोध में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। और साथियों, प्रत्येक संगठन से मैं ये आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा
कि आज जो विभिन्न संगठन बने हुए हैं ना, इनकी सबकी जो समस्या है वो ये ईवीएम ही है। ईवीएम के द्वारा ही ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जाती है जिससे अपन लोगों को अलग अलग संगठन बना के संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष की जो मूल जड़ है ना इस साथियों, इस मूल जड़ को अपन सब मिलके ही हटा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी मिलके सामूहिक रूप से बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के नीचे आके आप लोगों को और ईवीएम का सामूहिक रूप से संहार करना होगा। साथियों याद रखो, बाबा साहब ने मनुस्मृति का अध्ययन किया था, तब जाके अपन लोग आजाद हुए थे। और आज अपन को इस आधुनिक मनुस्मृति का अध्ययन जब तक आप लोग नहीं करोगे साथियों, अपन गुलाम है, आने वाली पीढ़ी गुलाम ही पैदा होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।